हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल GSA क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि पिछले वीडियो में हमने वर्ण के विषय में पूरी चर्चा की है। ठीक है, जो 2010 से लेकर के 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं वर्ण के विषय में, उस सब चीज को विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करके ये दोनों के लिए है, जो कि आपको जब आप परीक्षा देने जाइएगा तो आपके लिए साबित होगा कि हाँ ये बहुत बेहतर चीज है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए इधर के नेक्स्ट सीरीज पर हम हैं। जैसे पहला जो है वर्ण खत्म हो गया है, जो नहीं देखे होंगे आप लोग जा करके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए दूसरा जो सीरीज है क्या है, शब्द है, जो हम लोग अनवरत ही लगातार जारी रहेगा। वर्ण, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कंप्लीट परीक्षा से पहले आपको पूरा पूरा दिया जाएगा। जैसे देखिए रामबाण कहने का मतलब तो आप समझते हैं ना, खाली नहीं जाएगा। रामबाण मतलब समझिए कि आपको आएगा ही, जिस उद्देश्य के लिए ही है वो उद्देश्य को प्राप्ति होगी यदि आप यहाँ पर ये वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर शब्द के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। शब्द, पहले आप जान लीजिए कि शब्द का मतलब क्या होता है। शब्द, इधर देखिए ध्यान से समझिए, इधर क्या है यहाँ पर शब्द। ठीक है, कह रहा है कि खेत जो शब्द है, खेत शब्द क्या है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। ठीक है, तो खेत शब्द क्या है, खेत जो शब्द है क्या है यहाँ पर, तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द। अब आप समझ लीजिए, दो चार गो चीज हमेशा ध्यान पर रखिएगा। जैसे बता रहे हैं तत्सम और तद्भव पहचानने का तरीका। देखिए त्र जो होता है ना, त्र यही बदल जाता है त में। कहाँ बदल जाता है, त में। जो है छ, जो है कक्षा छ, ये कहाँ बदल जाता है, ख में। कहाँ बदल जाता है, ख में। त्र यदि बदल जाए त में और कक्षा छ यदि बदल जाए ख में, तो इस प्रकार मैंने देखिए जिस भी शब्द के अंत में देखिए त हो या फिर क्या हो, ख हो, उस शब्द कौन सा होगा, विदेशज होगा। क्या, सॉरी विदेशज नहीं, क्या होगा, तद्भव होगा। कौन सा शब्द होगा, तद्भव। खेत में त है कि नहीं है, अंत में तो है, क्या होगा, ये तद्भव शब्द होगा। ये हालांकि तरीका है, आप ध्यान पर रखिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या है, विदेशज के बाद देखिए आग शब्द क्या है। क्या है, आग शब्द क्या है। ठीक है, आग शब्द नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, आग। आग शब्द क्या है, आग है ना जी, तो अग्नि शब्द होता है तत्सम और आग क्या होता है, तद्भव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। आग जो है कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। मोर शब्द क्या है, मोर। ठीक है, इधर देखिए मोर शब्द तत्सम, ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन जल्दी पढ़िए। तत्सम होगा कि तद्भव के देशज की विदेशज। तब मोर शब्द क्या होगा भाई, तब मोर का तत्सम होता है मयूर। क्या होता है, मयूर। तब मोर क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सवाल हम आते हैं 4 नंबर सवाल पर, कि 4 नंबर सवाल कर रहे कि निम्न चिन्ह में कौन योजक, क्या कर रहा है, निम्न चिन्ह में कौन योजक है। क्या कर रहा है, निम्न चिन्ह में कौन योजक है। योजक मतलब दो चीज को जोड़ता है। ये तो एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, विस्मयादि बोधक सूचक चिन्ह है ना जी, ये क्वेश्चन मार्क है ना। यहाँ पर देखिए अल्प विराम है, तो ये होगा नहीं। ये तीनों आंसर क्या है, तीनों आंसर गलत है। जो बच गया ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है, राइट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। योजक चिन्ह ऐसे नहीं है, यही योजक चिन्ह है। ऐसे जो दिया जाता है हाइफन की तरह, ये क्या है, योजक चिन्ह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आपके लिए देखिए, यहाँ पर भिक्षा शब्द क्या हुआ, भिक्षा शब्द कर, भिक्षा शब्द क्या है, तत्सम है कि तद्भव है। तो यहाँ पर समझिए छ जो है, देखिए याद रखिएगा त्र से, ठीक है, और छ से यदि शब्द कोई बन रहा है वो कौन सा शब्द होगा, तत्सम होगा। कौन सा होगा, तत्सम। तो भिक्षा जो है बन रहा है ना जी कक्षा छ से, तो कौन सा शब्द होगा, आंसर क्या होगा, तत्सम आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए यहाँ पर 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल कर रहे हैं पंख शब्द है। क्या, पंख शब्द है। पंख शब्द कह रहे सवाल क्या है, तो पंख शब्द क्या है भाई, पंख शब्द जो है वो तत्सम है। आपका राइट आंसर क्या होगा, तत्सम। पंख शब्द क्या है, तत्सम है। यानी कि 2-3 को चीज आप समझ लीजिए, पूरा क्लियर हमेशा ध्यान पर रहेगा। तत्सम शब्द, क्या, तत्सम।
तत्सम का मतलब क्या होता है और तद्भव का मतलब क्या होता है, इसको आप क्लियर समझ लीजिए। देखिए संस्कृत के वैसे शब्द जो ज्यों के त्यों डायरेक्ट हिंदी में प्रयुक्त होने लगे उनको क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए इधर समझिए, यदि छ, ठीक है, त्र और क्या इधर ज्ञ और श्र, इससे यदि कोई शब्द मिल करके बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि क्षत्रिय शब्द दिया, क्षत्रिय तत्सम है कि तद्भव है, तो कौन सा शब्द होगा, तत्सम। जैसे पत्र तत्सम होगा कि तद्भव होगा, तो पत्र देखिए तरह से मिल रहा है ना जी, तो कौन सा होगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक आप क्लियर रखिएगा। तद्भव में क्या होगा, यही छ जो है किसमें बदल जाता है, ख में, त्र जो है किसमें बदल जाता है, त में ना जी, याद रखिएगा। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव क्या है, माने हिंदी के ही क्या, संस्कृत के ही बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे अगिन तत्सम हुआ और आगे क्या हुआ, तद्भव हुआ। समझ में है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर यहाँ पर हम चलते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि पिंजरा शब्द है, क्या है, पिंजरा शब्द क्या है, तत्सम है कि तद्भव, बताइए। ये सब चीज आपको रटना ही पड़ेगा डायरेक्ट। देखिए पिंजरा शब्द क्या है, तत्सम है, क्या है, तत्सम, दूसरा कोई उपाय है नहीं। आपका ए आंसर क्या हुआ, राइट आंसर क्या है, ए। याद रखिए पिंजरा शब्द क्या है, तत्सम है कि तद्भव है, तत्सम है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर 8 नंबर, वाष्प। वाष्प शब्द क्या है, तत्सम है। वाष्प शब्द क्या है, वाष्प शब्द क्या है, बोले जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। वाष्प शब्द क्या है, तत्सम है, क्या है भैया, तो वाष्प शब्द क्या है, तत्सम। आपका राइट आंसर क्या है, ए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए बहुत अच्छा से। चलिए यहाँ पर सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए, इधर मन देखिए, सवाल पढ़िए। कह रहा है कि ऐसे शब्द, कैसे शब्द, तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक मतलब देखिए कि दो चीज से मिल करके बना होगा ना जी। यौगिक मतलब देखिए प्लस के पहले, इसके पहले कुछ ना कुछ होगा और प्लस के इधर बाद। योग मतलब क्या होता है, दो चीज रहेगा तभी ना योग होगा जी। तो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से, माने उसके मीनिंग के आधार पर, सामान्य अर्थ को छोड़कर, यानी जनरल अर्थ को छोड़कर, सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी परंपरा से विशेष अर्थ ग्रहण, विशेष अर्थ के परिचायक हैं, माने विशेष अर्थ देते हैं, उनको क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, तो वैसे शब्द को हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो आखिर योग रूढ़ शब्द कौन कौन सा है, तो इधर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या, यहाँ पर देखिए शब्द हम मान लीजिए कि लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि, इधर आइए, जैसे मान लीजिए कि शब्द तीनों के बारे में जानकारी लीजिए। रूढ़ शब्द, कौन सा शब्द, रूढ़ शब्द जान लीजिए, ठीक है। इधर आ गया यौगिक शब्द जान लीजिए, कौन सा शब्द, यौगिक शब्द, हल्का फुल्का जान लीजिए, ध्यान पर रहेगा यौगिक शब्द। फिर इधर देखिए योग रूढ़ शब्द, कौन सा शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, समझ लीजिए। देखिए रूढ़ शब्द जो है ना, इसका आप खंड या टुकड़ा, प्रत्येक खंड क्या होता है, निरर्थक होता है। जैसे देखिए लोटा, क्या, लोटा, तो लो आप प्लस देखिए टा, तो देखिए लो का कुछ अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। टा, टा का कुछ अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी कि ऐसे शब्द दे जाएंगे तो क्या होगा, रूढ़ शब्द होंगे, ठीक है। यौगिक शब्द कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हिमालय, क्या, हिमालय, हिमालय, हिमालय मतलब देखिए हिम प्लस आलय, क्या होगा, इसका आप कीजिएगा संधि विच्छेद, तो क्या होगा, हिम, आप प्लस क्या होगा, आलय, आलय। तो देखिए हिम मतलब बर्फ और आलय मैंने घर, यानी कि बर्फ का घर, यानी कहीं ना कहीं इसका अर्थ निकल रहा है। अब योग रूढ़ का मतलब देखिए ये भी होता है, यौगिक शब्द ही है योग रूढ़ शब्द, लेकिन ये अर्थ देगा विशेष परंपरा के अनुसार, ठीक है। इधर देखिए, जैसे देखिए बहुत अच्छा हम उदाहरण हर समय यही देते हैं, समझिए। यहाँ पर योग रूढ़ को समझ लीजिए बहुत अच्छा से। योग रूढ़ समझिए बहुत बेहतर ढंग से ना जी। योग रूढ़ शब्द समझ लीजिए, यहाँ पर कर देखिए योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द समझ लीजिए। कह रहा है कि जो सामान्य साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण करता है परंपरा के अनुसार, उसी को क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम शब्द लिख रहे हैं लंबोदर, क्या लिख रहे हैं, लंबोदर, लंबोदर,
ठीक है। तो देखिए इसका जब आप संधि कीजिएगा, विच्छेद कीजिएगा, देखिए लंबा आप प्लस में क्या होगा उधर, लंबा आप प्लस में क्या होगा उधर। तो लंबा का यहाँ पर सेंस क्या होगा बड़ा, क्या होगा बड़ा, लंबा का सेंस क्या होगा बड़ा, और उधर यहाँ पर मतलब क्या निकला उधर मतलब पेट, ठीक है। तो बड़ा पेट, तो देखिए बड़ा पेट परंपरा के अनुसार देखा जाए जो बहुत पहले के समय पे एक विशेष अर्थ दे रहा है, जिसको हम कहते हैं गणेश जी, कहते हैं ना जी, लंबोदर को क्या कहते हैं गणेश जी, पता है ना जी। अब एक बात बताइए, आप ही बताइए कि केवल जो है गणेश जी का ही बड़ा पेट है ना जी, गणेश भगवान ना जी। तो अब समझिए बड़ा पेट जो है हाथी का भी है, लेकिन उसको तो नहीं ना कहेंगे लंबोदर, एक विशेष रूप से ये क्या है माने अपने से ही मतलब विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया योग रूट शब्द, समझ में आया। इसी प्रकार जितने भी देवी देवताओं का नाम है जो क्या होगा, ये जो होगा ये योग रूट शब्द होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल पर हम आते हैं, यानी कि नेक्स्ट सवाल पर हम आते हैं इधर, करे उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आसानी से आप बताइए, तो बताइए जल्दी बताइए कौन सा होगा। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए ऑप्शन 3 नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन 8 ये भी नहीं होगा, 7 ये भी नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा आपका 4। राइट आंसर कौन सा होगा 4, ये सब गलत है। राइट आंसर क्या है 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर समझिए 11 नंबर सवाल, आम्र शब्द क्या है। आम्र शब्द क्या है, सवाल क्या पूछ रहा है कि आम्र शब्द क्या है। तो आम्र शब्द क्या है तत्सम है। आम्र मतलब क्या होता है, इसका तद्भव क्या होगा आम, आम, आप पढ़े ना बचपन में जी, आम्र शब्द का तद्भव क्या होगा आम होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल देखिए आ रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 12 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, निम्न में तत्सम शब्द कौन है। जल्दी 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 आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए कि निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। इधर देखिए निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है भाई, जल्दी बताइए तत्सम। देखिए इधर आम्र जो है छिपा है, सी नंबर आंसर राइट यही है, तत्सम यही है, क्योंकि नीम तद्भव है, कुआं तद्भव है, दूध क्या है तद्भव है, आम्र क्या है तत्सम है। राइट आंसर क्या है सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आंसर आता है 13 नंबर आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए जल्दी 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 आप लिखते रहिए और बनाते रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। कह रहे हैं बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। देखिए सवाल ये भी पूछ देगा बनावट के आधार पर पूछ देगा, या फिर देखिए रचना के आधार पर, किसके आधार पर पूछ देगा, किसके आधार पर पूछ देगा, बनावट के आधार पर भी पूछ सकता है और रचना के आधार पर। रचना देखिए बनावट भी पूछ सकता है, फिर रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसके भेद कितने होते हैं भाई 3। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन कौन सा शब्द होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द होता है, ठीक है। जो हम पीछे एक बार ये सवाल आया था, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द रचना के आधार पर भी पूछ सकता है, व्युत्पत्ति के आधार पर भी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब यहाँ पर देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर भी पूछ सकता है। व्युत्पत्ति 3 को इससे सवाल बनता है। व्युत्पत्ति के आधार पर रचना, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं 3, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं 3, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं 3। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सवाल पर हम आते हैं। 14 नंबर सवाल जो है आपके स्क्रीन पर कह रहा है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़िए 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 जल्दी जल्दी पढ़िए सवाल, पढ़िए सवाल, क्योंकि यही जो है परीक्षा हॉल में आपके लिए अमृत रूपी कलश क्या होगा सिद्ध होगा या फिर साबित होगा, ठीक है। कह रहा है कि ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, कितने शब्दों के मेल से, 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। देखिए एगो शब्द यहाँ पर रहेगा, एगो शब्द यहाँ पर, अब मेल मतलब जोड़ रहेगा ना जी, मेल से बनते हैं, और जिनके खंड सार्थक होते हैं, माने जिनका खंड करने पर अर्थ निकलता है। सार्थक मतलब क्या होता है, खंड करने पर अर्थ निकलता है, क्या कहलाते हैं। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यही राइट आंसर है, यौगिक शब्द, क्योंकि रूढ़ शब्द को खंड कीजिएगा अर्थ नहीं निकलेगा, उसी तरह मूल शब्द इसका भी खंड कीजिएगा अर्थ नहीं निकलेगा,
एक ही चीज है, अगर इनमें से कोई नहीं तो ये तो होगा नहीं। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द ऐसा है जिसका आप खंड कीजिएगा तो सार्थक अर्थ निकलेगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम आते हैं। 15 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे शब्द, ये सवाल पीछे वाला है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक हो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। वही रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम लोग। इधर देखिए नेक्स्ट सवाल पर हम आते हैं। चलिए 17 नंबर हो गया, देखिए यहाँ पर 15 नंबर हो गया था। 16 नंबर देखिए क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय है? क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय है? इधर देखिए अव्यय का मतलब क्या होता है कि जिसका अर्थ नहीं निकले। इसका टुकड़ा कीजिएगा अ प्लस क्या व्यय। ठीक है, व्यय मतलब होता है क्या? खर्च। व्यय मतलब क्या होता है भाई? खर्च। और यानी कि खर्च नहीं हो, वही ना। तो कहा देखिए जिसका मतलब अर्थ नहीं निकले, चलना, चलना का अर्थ निकलता है ना कि हाँ जी कोई चल रहा है ना जी, हंसना कोई हंस रहा है, खाना खा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर अतएव इसका अर्थ जो है नहीं निकलेगा। राइट आंसर क्या है? यही है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम यहाँ पर चलते हैं। 17 नंबर सवाल क्या है? लोटा शब्द है। लोटा, पानी पीते हैं लोटा से। चलिए लोटा शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है? तो लोटा शब्द क्या है भाई? तो ये देशज शब्द है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है, देशज। देशज का मतलब क्या होता है? जिस शब्द की उत्पत्ति क्या से हो, देश में हो या फिर देश से हो, क्या होगा? देशज शब्द होगा। विदेशज शब्द मतलब दूसरे देश से आए हुए शब्द को ही क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। चाहे फिर देखिए विदेश में जन्म लिया हुआ शब्द को क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल पर हम आते हैं। 18 नंबर सवाल हरिद्रा शब्द है। हरिद्रा शब्द है। कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? हरिद्रा शब्द है। जल्दी 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 गेस कीजिए कौन सा आंसर होगा? हरिद्रा, सॉरी आ गया अजायब, आ गया अजायब। चलिए इधर देखिए हरिद्रा शब्द कौन सा है? हरिद्रा शब्द, जल्दी 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 ध्यान दीजिए, हरिद्रा शब्द कौन सा है? तत्सम है कि तद्भव के देशज की विदेश है? तो हरिद्रा शब्द क्या है? तत्सम। राइट आंसर क्या है? ए। राइट आंसर ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम आते हैं। यहाँ पर 19 नंबर सवाल, शायद ये लग रहा है कि अंतिम सवाल है। 20 ना है अभी, 21 20 को सवाल है। यहाँ पर आइए, चलिए यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि अजायब कौन सा शब्द है? अजायब कह रहा है अजायब कौन सा शब्द है? क्या है? विदेशज शब्द है। अजायब मतलब है विचित्र। ठीक है, अजायब कौन सा शब्द है? तो विदेशज। राइट आंसर क्या होगा आपका? डी। ठीक है, याद रखिएगा इस सब प्रश्न को क्या कीजिएगा, परीक्षा से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि सब प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल 20 नंबर सवाल क्या है? पंकज शब्द है। ऑप्शन देखिए कितना खतरनाक दिया, अरूढ़, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द और क्या दिया है यहाँ पर? राज शब्द। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? पंकज का अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पर पंकज, पंकज, पंकज का अर्थ क्या होता है? बताइए बताइए, पंकज का अर्थ क्या होता है? पंख। पंख मतलब क्या होता है? मिट्टी वाला पानी, मिट्टी, मडी वाटर माने पंकीला पानी। प्लस क्या? जौ, यानी कि जो पाक में यानी कि कीचड़ में जो जन्म ले उसको क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। क्या कहते हैं? कमल। तो देखिए एक विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है कि नहीं? जब विशेष अर्थ ग्रहण करेगा इसी को कहेंगे क्या? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। समझ लीजिए एक चीज हमेशा, नीलकंठ जिसको कहते हैं शिव, यदि कोई भी व्यक्ति अपना कंठ नीला रंग से रंग लेगा तो उसको हम नहीं ना कहेंगे शिव। ये विशेष रूप से प्रकट होगा किसके लिए? शिव के लिए। समझ, शिव के लिए समर्पित है ये शब्द नीलकंठ। समझ में आया? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो है समाप्त होता है। 20 नंबर के बाद सवाल नहीं है, 20 नंबर के बाद सवाल नहीं है। ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार दो बार करके देखिए और क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना जो भी सलाह होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अच्छा, जो भी चीज होगा उस चीज को हम सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।